रामचरितमानस में एक बहुत ही खूबसूरत चौपाई आता है, नर्तन समनहि कवनहु देहि जीव चराचर जाचत तेहि। इसका अर्थ है मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। हम सोच सकते हैं, हम विचार सकते हैं, हमारे पास विवेक का बल है। और ये ज्ञान, वैराग्य, चिंतन, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने दिमाग की मदद से करते हैं। साइंस कहती है कि दिमाग मनुष्य के शरीर का सबसे पावरफुल अंग है, जिसे आप सबसे पावरफुल वेपन भी समझ सकते हैं। और एक वेपन जितना ज्यादा पावरफुल होता है, अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। इसीलिए इस चौपाई का नेक्स्ट लाइन का सबसे पहला वर्ड है नर्क। जो भी अपने ज्ञान शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग को सही से समझ नहीं पाते हैं, उनका जीवन नर्क के समान बदसूरत हो जाता है। और जो अपने ज्ञान शक्ति को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख जाते हैं, उनका जीवन स्वर्ग की तरह बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने दिमाग को समझ करके अपने ज्ञान शक्ति को सही डायरेक्शन में लगा सकें और अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक अट्रैक्टिव पर्सन बना सकें, हम अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं उन चीजों को प्राप्त कर सकें? और यही पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने सालों की रिसर्च करके 12 ऐसी बातों का पता लगाया है, जैसे कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पिछले हजारों सालों में पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, जिसके कारण कि बहुत सारे जीव एक्सटिंक्ट हो गए और बहुत सारे जीव सरवाइव कर पाए, और इसी में से एक है हम लोग। बट द रियल क्वेश्चन इज, हम लोग सरवाइव क्यों कर पाए? और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोगों ने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को ढालना सीख लिया। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि शारीरिक रूप से इंसान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके बावजूद हम इंसान इस धरती पर राज करते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड है। तो इंसानों में जिसका माइंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंसानों में रूल करेगा, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और उसी का माइंड स्ट्रॉन्ग है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को ढालना सीख ले। और इसी बात को समझने का दूसरा तरीका ये है कि सराउंडिंग का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने एक बात कही है, जस्ट टेल मी विथ whom you are hanging out and I will tell you who you are। हम सबके दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है, और ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताई है कि अलग अलग टाइम पे हम लोगों के अंदर अलग अलग गुण की प्रधानता होती है, कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। और इसीलिए हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि हम सबके दिमाग का वायरिंग अलग अलग होता है। अलग अलग कंडीशंस और सिचुएशन के कारण हम सबका दिमाग अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार भाई कोई ऐसा तरीका है जिसमें बिना दिमाग लगाए हम अपने दिमाग के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल है। नंबर 3, एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के पावर को बूस्ट करता है। साइंटिस्टों ने ये बात पता लगाने के लिए 2 ग्रुप के ऊपर बहुत डीप रिसर्च किया। उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को चुना जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और सेकंड ग्रुप जो कि फिजिकली बहुत कम एक्टिव थे। और बहुत टाइम रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को ये बात पता चली कि ग्रुप 1 का कॉग्निटिव स्कोर 2 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ग्रुप 1 के सीखने की एबिलिटी ग्रुप 2 के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। और ये बात आप खुद रियलाइज कर सकते हैं अगले 7 दिन डेली केवल 30 मिनट एक्सरसाइज करके। अगर आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सोचने की शक्ति, आपके दिमाग की एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी नींद का हमारे सोचने के स्किल्स पे और प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक प्रॉपर स्लीप न मिलने के कारण हमारे ब्रेन का फोकस करने का पावर, प्रोडक्टिविटी, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक स्टडी में यह बात पता चली कि केवल 26 मिनट का स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट्स का प्रोडक्टिविटी 34% से इंक्रीज हो गया। एक्चुअली सोते टाइम हमारा दिमाग आराम नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो पूरे दिन के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव और अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहा होता है। तो एक डीप स्लीप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा चिंता करना हमारे लर्निंग एबिलिटी और हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। स्टडीज में यह बात पता चली कि ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हमारे दिमाग के ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है, जिसके कारण आगे जाकर के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ जैसे कि पढ़ाई या फिर जॉब में या फिर जो भी आपका वर्किंग प्रोफेशन है उसमें स्ट्रेस होता है, इसका इफेक्ट आपके पर्सनल लाइफ में पड़ेगा। और अगर आपका पर्सनल लाइफ में आपको इंटरेस्ट होता है, इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में पड़ेगा। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करना चाहिए, पर ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है, हमसे ऐसा हो नहीं पाता है। आज के टाइम पर कोई भी स्ट्रेस के ऊपर बात नहीं करना चाहता है। कोई ये बात ही नहीं करना चाहता है कि एक आदमी के ऊपर आज के टाइम पे कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर है। और इसी कारण से इस चैनल पर बहुत जल्दी भगवत गीता से स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जिसे कि देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।